Hello everyone, welcome to Unique Education. Our today's topic is cilia and flagella. Flagella हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते वक्त भी पढ़ा था, मतलब कि flagella प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था? फ्लैजेला कौन से प्रोटीन का बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का। और यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन का होगा? ट्यूब्यूलिन का। ये एक मेजर डिफरेंस है, एक फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन का। सीलिया जो होता है वो केवल यूकैरियोट्स में होगा आपका। सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है कि सीलिया इज मोर इन नंबर, ये ज्यादा पाए जाते हैं। फ्लैजेला इज लेस इन नंबर, दे आर शॉर्ट एंड दीज आर लॉन्ग। इनका मूवमेंट कैसा होता है? इसका होता है ऑसिलेटरी मूवमेंट। और इसके मूवमेंट को किससे कंपेयर किया जाता है? लाइक पोर्स। पोर्स क्या होता है? नाव के चप्पू। ठीक है, तो वो कैसे होगा? ये आपका लिक्विड फिल्ड एरिया है, ये पुश करेगा फ्लूइड को पीछे और खुद आगे बढ़ेगा, पीछे पुश करेगा और खुद आगे बढ़ेगा, जैसे नाव का चप्पू काम करता है, राइट। इसका मूवमेंट कैसा होता है फ्लैजेला का? इसका कहते हैं हम स्नेक लाइक मूवमेंट। स्नेक लाइक मूवमेंट, सांप की तरह मूव करता है। ये चीज क्लियर हो गई। दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। लोकोमोट लोकोमोटरी मतलब सेल को मोबाइल बनाते हैं, है ना, सेल के मूवमेंट में, मोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में सिमिलैरिटीज हम देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है आज हमें? तो सिमिलैरिटीज में पहली चीज तो ये है कि दोनों अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। इनका जो कोर होता है वो सिमिलर होगा बेसल बॉडी से, वो अराइज होता है। दूसरा, ये एक्सटेंशन होते हैं, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बोथ आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, cilia and flagella. So what are they composed of? They are composed of microtubules. ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन के बने होंगे? अभी हमने पढ़ा ट्यूब्यूलिन, करेक्ट। ट्यूबुलिन प्रोटीन भी दो होंगे, एक होता है हमारा अल्फा और एक होता है हमारा बीटा। ओके, अब हम इतनी बात समझ में आई कि माइक्रोट्यूब्यूल के ये बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें एक अल्फा प्रोटीन होता है और बीटा प्रोटीन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो सबसे कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, बट वो कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, दैट इज एक्सोनिम। सॉरी, इसका जो एक्सोनिम है, एक्सोनिम मतलब कि सेंट्रल कोर। इसका जो सेंट्रल कोर है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। कुछ मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है ये। तो ये रहा सेंट्रल कोर। ड्राइंग कब अच्छी होगी? हाँ ठीक है, डुएबल। तो ये है उसका एक्सोनिम। अब एक्सोनिम के अंदर क्या अरेंजमेंट होता है? इसको बहुत पॉपुलर अरेंजमेंट कहते हैं, मतलब कॉमनली इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 2 अरेंजमेंट क्यों कहते हैं, अभी हम यही देखेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़ा, इसमें होते हैं 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑन पेरीफेरी। ठीक है, पेयर में होंगे, डबलेट में होंगे। एक ये ये ए हुआ, ये बी हुआ, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है।
ये हमें दिख रहा है पेयर में है, इसी को हम पेयर को यहाँ पे हम डबलेट कहेंगे क्योंकि ये डबल है। ओके, ये है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये कहाँ सिचुएटेड है? पेरीफेरी पे, सिचुएटेड ऑन पेरीफेरी, और ये डबलेट में है, दो है। कितने हैं नंबर में? 9 डबलेट्स, ऐसे लिखते हैं, 9 डबलेट्स लिखते हैं, मतलब कि 18। ठीक है, अब ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है पेरीफेरी पे ए एंड बी, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, के बीच में ऐसे लिंकिंग होती है, और ये जो इनका इंटरकनेक्शन है, इंटरलिंक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट। ये होते हैं इंटर डबलेट, या इसको ए बी लिंकर भी कहते हैं, क्योंकि ये ए बी माइक्रोट्यूब्यूल को लिंक कर रहा है। ये कैसा होता है? ये प्रोटीनेशियस होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? कनेक्ट करता है दो डबलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, कनेक्ट्स टू डबलेट्स। तो हमको दिख रही है कि दो डबलेट्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सेंटर में आते हैं हम। सेंटर में हमको मिलता है एक सेंट्रल शीट, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल शीट बोलते हैं। सेंट्रल शीट में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दो, बट वो दोनों सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, एक ये और एक ये। तो जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये वाले सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल को हम शॉर्ट फॉर्म में एमटी लिख देते हैं। ये कितने होंगे? दो सिंगलेट होंगे। ठीक है, और इनके बीच में भी एक ब्रिज होगा, दिस इज ब्रिज। ठीक है, आसान लग रहा है? इसी चीज को कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स बताते हैं, बहुत मुश्किल बताते हैं। अब ये सब तो हो गया, अब इन सब को कनेक्ट करते हैं हम। ये सेंट्रल शीट से जो पेरीफेरी वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्ट होंगे, जो येलो लाइंस जा रही हैं कनेक्ट करेंगी। इनको क्या कहते हैं हम? ये स्पोक्स बन गए, जैसे एक व्हील के स्पोक्स होते हैं वैसे दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। बहुत आसान है ये सब। ठीक है, रेडियल स्पोक्स का क्या नेचर होता है? ये भी प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीनेशियस हो गए, एंड दे अराइज फ्रॉम वन ऑफ द माइक्रोट्यूब, ए से या बी से ही अराइज होंगे। दे अराइज फ्रॉम वन ऑफ द माइक्रोट्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई? यही है इसका स्ट्रक्चर। एक्सोनिम जो है, या जो इसका सेंट्रल कोर है, इसमें पेरीफेरी पे 9 डबलेट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल पेयर में होंगे, ए एंड बी के पेयर में, जिनको कनेक्ट करेगा एक इंटर डबलेट। ग्रीन वाले जो है इंटर डबलेट्स, इसको ए बी लिंकर भी कहते हैं। ये प्रोटीनेशियस होता है नेचर में। सेंटर में एक सेंट्रल शीट होगा जिसमें दो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करेगा एक ब्रिज। करेक्ट, और फिर एंड में इन सारे डबलेट को सेंट्रल शीट से कनेक्ट करता है रेडियल स्पोक्स। अब टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? एक तो 9 डबलेट हो गए पेरीफेरी पे। पेरीफेरी मतलब क्या होता है? बाउंड्री होता है, तो पता ही होगा सबको। और दो सिंगलेट हो गए। सिंगलेट कहां पर है? सेंटर में। 9 डबलेट मतलब कि ये हो गए 18, और 2 मतलब कि टोटल
20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि सीलिया एंड फ्लैजुला के सेंट्रल कोर में, एक्सोनिम में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। और इन 20 माइक्रोट्यूब्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 9 डबलेट पेरीफेरी पे होते हैं और 2 सिंगलेट सेंटर पे होते हैं। क्लियर है ये बात? यही है जो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है स्ट्रक्चर। इतना ही आसान सा था। ये आप अगर अच्छे से ड्रॉ कर आ गए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। उसका भी स्ट्रक्चर जो है, अरेंजमेंट जो है 9+, ये इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। उसका 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 क्यों होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। अब तक हमने जितना पढ़ा है हम रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ। So if you like the video, please like the video, comment down your doubts, subscribe to the channel and also share with your friends, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।